सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारी चल रही है फ्री रीजनिंग सीरीज और जिसमें हम कर रहे हैं नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग। तो लास्ट क्लास में किसी टेक्निकल एरर के कारण हमारी जो क्लास है वो एकदम से बंद हो गई थी। तो आज उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर चल रहा था वो चल रहा था यहाँ पर 14 और इसमें पूछा गया हमसे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गुड इज रिटन एज 75 एंड फाइन इज रिटन एज 82। हाउ विल बेस्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो बताइए कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको गुड का कोड दिया है और फाइन का कोड दिया है और हमसे यहाँ पर बेस्ट का कोड पूछा है। तो बताइए कैसे होगा। तो मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपको किसी वर्ड का जो कोड है बहुत ज्यादा छोटा दिखाई दे, जैसे कि 75 या फिर 82 या फिर आपको सिंगल डिजिट में दिखाई दे, तो आपको हमेशा सबसे पहले सम को चेक करना है। उसके बाद आप देखेंगे क्या इसे माइनस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यही दो केस इसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या ये आपका सम करके बन रहा है। तो सबसे पहले आप इसको फ्रंट से चेक करेंगे। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो आप इसको चेक करेंगे क्या ये सम से मतलब स्टार्टिंग से बन रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे जी होता है आपका 7, ओ होता है 15 15 30, तो मैं इसको लिख देता हूं 30। डी होता है आपका 4, कितना बन रहा है ये 7 4 11 और ये बना कितना 41। क्या ये 41 के पास है? नहीं, ये बहुत ज्यादा दूर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बैक से चेक करते हैं, मीन्स इसका हम अपोजिट चेक करेंगे। तो जैसा कि जी का अपोजिट क्या होता है? टी। जी का अपोजिट होता है टी, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूं, जी का अपोजिट होता है टी। ओ का क्या होता है? ओ का होता है एल, ओ का हो गया फिर से एल। बी का क्या होता है? डी डब्ल्यू, दूध वाला। हमने ये ट्रिक याद करी थी। ठीक है, तो आपको अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। तो टी कितना होता है? 20, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20। एल कितना होता है? 12। एल कितना होता है? 12, तो 12 12 हो गया 24। ओके, डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना होता है? 23, 23 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3। इसके बाद हम इसको सम करेंगे, 4 3 7 और यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, 2 2 और 2, 3 बार 2 हो गया 6 हो गया 67। अब 67 से ये कितना ज्यादा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कितना ज्यादा है, तो ये 8 ज्यादा है। तो हम यहाँ पर 8 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 75। ठीक है, हमारा 75 बन रहा है। और हमको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो हमने ट्रिक बनाई है क्या ये ट्रिक सही है या फिर ये गलत है। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हमको यहाँ पर फाइन दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, एफ का अपोजिट क्या होता है? 21। ठीक है, और आई, आई का अपोजिट क्या होता है? आर, आर कितना होता है? 18। एन, एन का अपोजिट क्या होता है? एम, एम कितना होता है? 13। ई, ई का अपोजिट क्या होता है? वी, वी कितना होता है? 22। तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, तो ये कितना हो गया? 8 2 10 13 और 1 14। ठीक है, ये कितना हुआ? 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7, 74 हो गया। अब 74 में हमको 8 जोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 8 जोड़ा था, तो हम यहाँ पर भी 8 जोड़ेंगे। देखिए कितना बन रहा है, देखिए 82 बन रहा है। मीन्स हमने यहाँ पर जो ट्रिक, हमने यहाँ पर जो पैटर्न पकड़ा वो सही पैटर्न पकड़ा है। ठीक है, तो हम समझ गए हैं। अब सेम ट्रिक आपको बेस्ट अप्लाई कर देनी है, तो इसको आप खुद से घर से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ कोडिंग लैंग्वेज स्टेमिना इज रिटन एज 74 एंड अक्टूबर इज कोडेड एज 75, देन हाउ विल इम्पोजिंग बी कोडेड। तो आपको यहाँ पर स्टेमिना और अक्टूबर का कोड दिया है और आपसे इम्पोजिंग का पूछा है, बताइए कैसे होगा। सोचिए, सबसे पहले आपको इनका सम करके चेक करना होगा, मतलब जो भी आपको अल्फाबेट्स दिए हैं इन सभी का आप सम करके देखिए क्या ये 74 बन रहा है या नहीं बन रहा है। करके देखिए, करिए, खुद से करिए। एस मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं। ठीक है, वैसे आप इसको खुद से करिए, पर जो बच्चे नहीं कर पाएंगे मैं उनके लिए बता देता हूं। ठीक है, एस होता है 19, टी होता है 20। ओके, ए जो है वो होता है आपका 1 और एम कितना होता है 13, 13 1 14। ठीक है, आई कितना था 9, 9 9 में आप 1 जोड़ दो, कितना हो गया 15, 15 में आप फिर से 14 जोड़ो, कितना होगा बताइए कितना होगा। यहाँ पे भैया 15 15 था और ये हो गया आपका 14, 29 होता है। आप चाहो तो इसको अपने दिमाग में कर सकते हो या फिर इस तरीके से लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बैठ रहा है ये आपका, बताइए कितना बैठ रहा है ये हो गया आपका 9 5 14 18 और ये बना 22। हासिल लगी 2 2 3 2 3 5 6 7 8 82, 82 हो गया। ये तो आपका 74 बन रहा है, 74 बन रहा है। क्या हमने इसमें कुछ गलती करी है? एक बार हमको दोबारा से इसको चेक करना पड़ेगा इसमें क्या हमने इसमें कोई गलती करी है कि एस आपका कितना है। एक मिनट, एस 19, टी इसको हम 21 ले लेते हैं। ये आपका 13 13 9 कितना हो गया, कितना हो गया? ये हो गया आपका 22 और 14 1 15। हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, 9 1 10 और 15 16 17 7 7 हुआ ना ये, और आपका ये कितना है 15 है ना, 2 4 5 6 7 77 बैठ रहा है। ये हमने गलत कर दिया इसको। ठीक है, वही मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 77 है ये। अब 77 में से हम क्या घटाएं,
कि आपका 74 बने, तो 77 से आप क्या घटाओगे, 77 से बताओ क्या घटाओगे, 77 में आप घटा दो 3, 3 घटा दोगे तभी तो आपको 74 बनेगा ना, तभी 74 बनेगा। एक मिनट, ये टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर सम किया है और -3 किया है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर अक्टूबर में आप अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इंपोजिंग अप्लाई कीजिए, ठीक है। हमने पकड़ लिया है यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, सभी का सम है, जितने भी अल्फाबेट है सभी का सम है और -3 है, ठीक है। आप यहाँ पर अप्लाई करके देखिए क्या बन रहा है। आई होता है 9, आई होता है 9, एम होता है 13, पी है 16, ओ है 15, एस है 19, 19, ठीक है, एस 19 और आई कितना है 9, एन है 14, 14 और 7, यही है आपका। अब बताइए कैसे होगा ये, बताइए, सोचिए सोचिए। 9 3, इसको ऐड कीजिए, सिंपल इसको ऐड ही करना है, 9 3 12, ठीक है, 12 6 18, 18 23 और 23 में कितना जोड़ेंगे आपका, ये कितना हुआ 32, ठीक है, 32 32 9 कितना हुआ 41, ठीक है, ये हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका 52, 5, ठीक है, और ये कितने एक है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपको 102, 102 हो गया। 102 में हम क्या करेंगे -3 करेंगे, कितना बैठेगा 99 आएगा, तो यहाँ पर 99 दे रखा, यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो दिया गया आपको, इन अ कोड लैंग्वेज केक इज कोडेड एज 64 एंड वेफर इज कोडेड एज 125, हाउ विल बिस्किट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर केक का कोड दिया है, वेफर का कोड दिया है, बिस्किट का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा। सोचिए, इस वाले क्वेश्चन में 99% में बता रहा हूँ, 99% बच्चे जो है वो इसमें फंस जाएंगे, वो यहाँ पर प्लस माइनस करने में लगे रहेंगे पर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 1% बच्चे ऐसा होगा जो इसको सॉल्व कर पाएगा। सोचिए कैसे होगा। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आप अपनी कॉपी में इसको बाद में ट्राई कीजिएगा, आप इसको चाहे सम कर लीजिए, चाहे माइनस कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, ये कैसे भी नहीं आएगा। बताऊं क्यों, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको कितने अल्फाबेट दिए टोटल, यहाँ पर दिए आपको 4 अल्फाबेट, ठीक है, और 64 क्या होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64, ठीक है, 4 का क्यूब होता है आपका 4 का क्यूब 64। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कितने हैं 5, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, यही होता है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 3 ये रे 6 और एक 7, 7 का क्यूब कितना होता है, बताइए 7 का क्यूब कितना होता है। जिन बच्चों को क्यूब याद होंगे वही इसको कर पाएंगे, 7 का क्यूब होता है 343, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार इज कोडेड एज दिस एंड फ्लैग इज कोडेड एज दिस, हाउ विल लोगो बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर स्टार और फ्लैग का कोड दिया है, लोगो का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा, सोचिए कैसे होगा। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर सम और माइनस, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको कोड दिया गया है। अब आपको सोचना है कि ये कोड कैसे बन सकता है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप इसका अपोजिट कीजिए, एस का अपोजिट क्या होता है टी, ठीक है, एक मिनट, नहीं सॉरी, एस का अपोजिट होता है एच, ठीक है, टी का अपोजिट होता है जी, ए का क्या होता है जेड और आर का होता है आई, यही होता है। और यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक मिनट, क्या पैटर्न बन रहा है, अच्छा, तो यदि आप यहां पर देखेंगे आई, अच्छा, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां से अगर इसका कोड क्या होता है 8, इसका क्या होता है 7, इसका होता है 26 और इसका होता है आई का कितना होता है 9। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका ये जो कोड बनाइए इस टाइप से बनाए, लेकिन जो एग्जाम में आपको दिया है, एग्जामिनर ने आपको जो दिया है वो दिया है इस तरीके से, मतलब बैक से कोडिंग आपको दी है। आपको यहाँ पर इतना फंसाया गया इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देखेंगे 9 26, मतलब इसको अगर हम ध्यान अगर ऐसे करें, जैसे कि हमारा ये हो गया एस, इसका कितना होता है एच, टी का होता है जी, ए का होता है जेड, आर का होता है आई, और हमको कोड दिया है 9 26 78, यही कोड दिया है। तो आई का कोड क्या है 9, आई होता है 9, जेड होता है 26, ये रहा 26 आपका, जी कितना है जी है 7, यही है कोड, एच कितना है एच है 8। तो आपको इस तरीके से कोड बन रहा है, आया समझ।
तो यहाँ पर आपको क्या किया गया है, यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया गया है इसके इसके अल्फाबेट का सबसे पहले आपको अपोजिट वर्ड निकालना होगा। तो इन सभी का अपोजिट हमने निकाल लिया। इसके बाद आप पहले फ्रंट से चेक करेंगे क्या कोडिंग बन रही है। यदि फ्रंट से कोडिंग नहीं बन रही है तो उसके बाद आप इसको बैक से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना फंसाया गया है, ये कितना टाइम मतलब बच्चों का पेपर में कंज्यूम कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो अगर पेपर में आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा खासा समय ले सकता है अगर आप इसकी ट्रिक नहीं पकड़ पाते हैं तो। ठीक है, अगला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गैम्बल इज कोडेड एज दिस एंड प्ले इज कोडेड एज दिस, हाउ विल लैम्प बी कोडेड। बताइए कैसे होगा। यहाँ पर आपको गैम्बल और प्ले का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर लैम्प का पूछा है, सोचिए कैसे होगा। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसके वही देखेंगे कि यहाँ पर इनके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसकी रैंकिंग चेक करेंगे स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ से इस तरीके से गैम्बल है ना, तो गैम्बल की एक एक की रैंकिंग चेक करेंगे क्या रैंकिंग बन रही है। तो आपको सभी को चेक नहीं करना होता है, बस एक दो अल्फाबेट स्टार्टिंग की आपको चेक करनी है क्या यहाँ पर इसकी रैंकिंग बन रही है, नहीं बन रही है। इसके बाद तुरंत आपको बैक से चेक करना है क्या इसकी यहाँ से रैंकिंग बन रही है, यहाँ पर रैंकिंग दी गई है नहीं दी गई है। ओके, इसके बाद आप अपोजिट चेक करेंगे, जैसे जी का अपोजिट होता है टी, ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है वी, यही होता है। इसका आप चेक करेंगे, टी होता है 20 और वी कितना होता है 22, क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा। ओके, इसको भी मारो गोली। इसके बाद जब कुछ भी ना बन रहा हो तब आपको ध्यान देना है क्या इसमें से कोई एक ऐसा अल्फाबेट है तो यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया ए, यहाँ पर भी ए है ए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या ए का कोड जो इस वाले वर्ड में दिया गया है, जैसे यहाँ पर ए का कोड दिया गया है 6, तो यहाँ पर भी क्या ए का कोड 6 दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है एल, एल होता है 12, ओ सॉरी एल यहाँ पर दिया गया है, एल है सेकंड लास्ट। यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है 2। अब आप यहाँ पर देखिए एल का कोड क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2, मींस हमको यहाँ पर ये जो 4 अल्फाबेट दिए गए हैं इसका कोड जो भी होगा वो हमको इन्हीं अल्फाबेट में से निकालना है। ओके, तो जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे इनकी रैंकिंग, क्या इसकी रैंकिंग बन रही है। रैंकिंग आप कहां से चेक करेंगे, पहले करेंगे फ्रंट से चेक, इसके बाद आप चेक करेंगे बैक से, बनी नहीं बनी, ठीक है ओके। इसके बाद आप चेक करेंगे अपोजिट, सॉरी इसके बाद आप सबसे पहले चेक कीजिए क्रॉस में, क्या इसकी क्रॉस में कोडिंग दी गई है, नहीं दी गई है। इसके बाद आप चेक करेंगे अपोजिट, अगर अपोजिट भी नहीं बन रही है इसके बाद आप इस पैटर्न को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि एल, एल कितना था हमारे यहाँ पर था 2, तो हमने ले लिया 2। ए कितना है यहाँ पर, ए हमारा 6, हमने ले लिया 6। एम कितना है, एम है यहाँ पर 4, हमने ले लिया 4। बी कितना है, बी है यहाँ पर तीसरा, ये रहा आपका बी, बी है 3, तो इसका कोड बन रहा है ये 2643, 2643, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अनरील इज कोडेड एज दिस एंड राइम्स इज कोडेड एज दिस, हाउ विल एयरवे बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर अनरील और राइम का कोड दिया है, एयरवे का आपसे पूछा गया, बताइए कैसे होगा, सोचिए कैसे होगा। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर आपको अल्फाबेट की रैंकिंग याद है तो जैसे ही आप इसको देखेंगे आप इसको तुरंत कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यू कितना होता है 21, यहाँ पर दिया गया 21, ये रहा 21। ओके, एन होता है 14, ये रहा 14 आपका। ओके, आर होता है 18, ये रहा आपका 18, और इसके बाद ई होता है 5, ये रहा आपका 5। ठीक है, तो हमारा ये 18 हो गया, 5 हो गया, 21 हो गया, 14 हो गया। इसके बाद ए होता है आपका 1, ये रहा 1। एल होता है 12, ये रहा आपका 12। ठीक है, हमने पैटर्न पकड़ लिया कि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्रॉस कोडिंग हो रही है। ठीक है, तो आपने इसका पैटर्न पकड़ लिया है। इसके बाद अब आपको राइम का पैटर्न चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको आप जान दो भाड़ में, आप आओ डायरेक्ट एयरवे पे। ठीक है, एयरवे का क्या पैटर्न बन रहा है इसको मैं क्लीन कर देता हूं। एयरवे का जो पैटर्न बन रहा है, आई का कितना होता है 9, ए का कितना होता है 1, डब्ल्यू डब्ल्यू कितना होता है 23, आर कितना होता है 18। अब यहाँ पर आप देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर कोई ये तो नहीं है, 9 1 23 ये भी नहीं है, 9 1 22 ये भी नहीं है, ये वाला बन रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इस तरीके से अपना एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इफ इन अ कोडिंग लैंग्वेज लर्निंग इज कोडेड एज दिस एंड मोबाइल इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल इमेजिन बी कोडेड इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर लर्निंग और मोबाइल का कोड दिया है, इमेजिन का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा। सोचिए किसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगाइए कैसे होगा, सोचिए।
सोचिए कैसे होगा। तो जो भी हमने यहाँ पर लास्ट पैटर्न पकड़ा, मतलब अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन से पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको आप यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो आपका इसमें भी हो और इसमें भी हो, बताइए कौन सा है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है आपका आई, आई है, यहाँ पर आई कितना दिया गया है, लास्ट से तीसरा 7 दिया गया है। यहाँ पर आप देखो आई कितना है, यहाँ पर दे रखा है ये रहा 7। तो हमने यहाँ पर पैटर्न पकड़ लिया कि यहाँ पर जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं उनका यहाँ पर आपको कोड दिया गया है, इन्हीं आपको कोड से इस इमेजिन का कोड बनाना है। ओके, तो आई, आई कितना होता है, आई हमने चेक किया कितना आता है, यहाँ पर 7 था, हमने लिख दिया 7। एम कितना है, एम है आपका एम 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 कहां पर है, देखो एम कहां पर है, ये रहा, एम है आपका यहाँ पर 5, तो हमने लिख दिया 7 5। अब आप देखो यहाँ पर कोई 7 5 वाला है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एस्केप इज कोडेड एज दिस एंड प्राइजन इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल फ्रीडम बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, अब बताइए कैसे हो सकता है ये। तो यहाँ पर आपको एस्केप, इतने सारे अल्फाबेट्स का जो कोड दिया गया है वो इतना छोटा सा दिया गया है 49, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको उसको सम करके चेक करना होगा, क्या ये सम से बन रहा है या नहीं बन रहा है, और यदि सम से नहीं बन रहा होगा तो हो सकता है जो भी सम आ रहा हो उसमें से कुछ माइनस किया हो, ये भी तो हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह का बनेगा पैटर्न, और तो कुछ बनेगा नहीं इसमें। तो बताइए क्या क्या बन रहा है इसका, सोचिए क्या बन रहा है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका क्या बन रहा है, 1 2 3, वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर भी बन सकता था, बट यहाँ पर 91 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या सम बन रहा है क्या। तो यहाँ पर हमने लिया 5 3 8, एस होता है आपका 19, ठीक है, ये हो गया पी 16 5 21, 21 और 1 22, देखिए क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो ये आपका कितना बन रहा है, 8 2 10 19, 19 बना, ये 2 3 4 49 बन गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पर सम किया गया है। अब हम इसका एक बार और चेक कर लेते हैं, प्राइस एंड का, चाहे ना भी चेक करो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट ही करते हैं इसको, छोड़ो उसको। आर होता है 18, 18 में 6 जोड़ा कितना बना 24, हमने 24 ले लिया, दो का हम पेयर बना लेते हैं, ये कितना है 10, 10 हो गया। ओके, ये हो 15, 15 में 4 जोड़ा कितना आया 19 आया। एम होता है 13, हमने इसको 13 ले लिया, कितना बन गया ये बताओ। ये आपका बना 9 3 12, 12 4 16, ठीक है, 2 3 4 5 6, 66 बन रहा है, 66 बन रहा है। एक मिनट, क्या किया हमने यहाँ पर भैया, 16, अ, 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 ओके, कुछ गलती करी है हमने, दोबारा से इसको करो सम। पी है भैया 16, मैंने पी को 6 ले लिया था क्या, यहाँ पे पी होता है 16, अरे यार यहाँ लेते हैं हम, पी है 16, आर है 18, ठीक है, और एक मिनट भाई, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 66, ये है तो दे तो रखा है आंसर, तो यही तो आंसर हो गया। मैं यहाँ पर 91 को देखने लगा था, यहाँ पर 66 आ तो गया हमारा, तो बस हमारा 66 ही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ विजन इज रिटन एज दिस देन हाउ विल बी सीइंग बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर विजन का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर सीइंग का कोड पूछ रहा है, बताइए कैसे होगा। सोचिए सोचिए कैसे होगा। तो यहाँ पर भी आपको इतने सारे अल्फाबेट्स का जो कोड दिया गया है वो बड़ा छोटा सा दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप इसका यहाँ पर समी करेंगे, समी करेंगे ना, तो बताओ क्या होगा। बी है आपका यहाँ पर 22, तो हमने यहाँ पर ले लिया 22, ओके। आई है आपका 9, एस है आपका 19, और या फिर इसको 18 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 बार दे रखा है ना, आई आई एस हो गया 19, वी हो गया 22, 15 14 29 होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 8 2 10 19, 19 19 और 9 28, ठीक है। तो आपका कितना हुआ 4 5 6 6 2 8, 88 हो रहा है, 88 हो रहा है। तो अच्छा हाँ, अब देखिए आपका 88 बन गया। अब यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 88 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 6 आ जाए लास्ट में। तो यदि हम यहाँ पर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं तो आपको 176 आ जाएगा। देखिए 8 2 16 होता है, यहाँ पर 6 है, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। तो एक बार हम इसको भी इसी तरीके से करके देखते हैं क्या हमारा इसमें से आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एस होता है हमारा 19, 19 10 29, चलो हम यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, 10 ऐसे ले लेते हैं, एस हो गया 19, 5 5 10 9, कितना बना 19, 19 और 14 और ये बना 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18
18 में हमने 4 जोड़ा 22, ठीक है, और 22 में हमने 7 जोड़ा, क्या हुआ 29, 2 3 4 5, 59 बन रहा है। अब 59 में हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, हम यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बन रहा है। 9 1 9, 9 2 18, 8, तो यहाँ पर हमको 2 8 वाले दिए गए हैं, तो इसको तो हम काट देंगे जो जो बिना 8 वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट देखी कि हमारी 8 आ रही है, तो 8 हमारे 2 दे रखे हैं। अब हम इसको पूरा ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, 5 10 और ये बना 11, तो हमारा 118 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्शिप इज रिटन एज दिस एंड रोड इज रिटन एज दिस, हाउ विल रिड्यूस बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। बताइए कैसे होगा, सोचिए ये वाला कैसे बनेगा। तो यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, वर्शिप W तो हमारा 23 ही होता है और O हमारा 15 होता है, पर ये हमारा 15 तो नहीं बन रहा है। अब हम इसको एक काम करते हैं, बैक से चेक करके देखते हैं क्या हमारा ये बैक से बन रहा है, क्या हमारा ये बैक से बन रहा है। हाँ, यहां पर आप देखेंगे वर्शिप और D 4 1 O O O A E I O, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसका कोड लिख लेता हूं। ये है 23 41 8 1 9 8 316, यही कोड दिया गया हमको, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए W का कोड क्या होता है 23, यहां पर आपको 23 दे रखा है। O होता है आपका 15, पर यहां पर दे रखा है 4। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, फ्रंट से चेक करेंगे, केवल उन्होंने पहला अल्फाबेट चेक किया, यहाँ पर आया 23, ठीक है। सेकंड को चेक करेंगे, उनका बनेगा नहीं। इसके बाद वो क्या करेंगे, वो बैक से चेक करेंगे, बैक से चेक करना स्टार्ट करेंगे, बैक से भी इनका नहीं बनेगा। फिर इस बच्चे इसमें क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कैसे, सबसे पहले फ्रंट से चेक किया, फिर करेंगे बैक से चेक, दोनों से नहीं बना, फिर करेंगे क्रॉस कोडिंग लगाएंगे, क्रॉस कोडिंग से वो नहीं बनेगा इनका। इसके बाद वो चेक करेंगे अपोजिट, तो उनका कैसे भी नहीं बनेगा, और बच्चे इस वाले क्वेश्चन को बाद में स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो एग्जामिनर इस वाले क्वेश्चन में क्या चाह रहा है कि बच्चे अपना इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो कम से कम आपको 2 से 3 अल्फाबेट स्टार्टिंग के चेक करने ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो O कितना है, O होता है 15, O का भी स्किप कर दो, ठीक है। R कितना होता है, R होता है आपका 18, ये रहा आपका 18। S कितना होता है 19, ये रहा आपका 19। H कितना होता है 8, ये रहा आपका 8, ओके। I को भी आप यहां पर देखो, ये रहा आपका 3, ठीक है। और P कितना होता है 16। आई आप यहां पर देखो, यहां पर लगाया वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट, देखो AEIOU, O कितने पे आता है, 4 पे आता है, ये रहा 4। आई कितने पे आता है, 3 पे आता है, ये रहा 3, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की जो रैंकिंग है वो तो वैसे ही लिख दी है, और जो यहां पर जो वॉवल है, जैसे यहां पर O है, यहां पर I है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने वॉवल की रैंकिंग डाली है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए क्या बन रहा है, एक मिनट, जैसे यहां पर देख रखा है रोड, रोड में R होता है 18 होता है, ठीक है। D कितना होता है 4, ये दो कॉन्सोनेंट है। अब ये O और A जो है क्या है, ये वॉवल्स हैं। वॉवल्स A कितने पे आता है, ये रहा आपका A आता है पहले नंबर पे, तो यहां पर आप लिख देंगे 1। O कितने पे आता है, O आता है चौथे नंबर पे, तो आप यहां पर लिख देंगे 4। देखिए इसका यही कोड बन रहा है 18 414, देखिए यही कोड बन गया। तो हमने जो पैटर्न पकड़ा वो सही पकड़ा है। अब हम इसको रिड्यूस में अप्लाई करेंगे। रिड्यूस का कोड क्या बनेगा, R होता है 18, कॉन्सोनेंट है E किस पे आता है, AE, तो यहाँ पर आता है 2, 18 2, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपके 2 तो कट गए, अब आपके बचे 2। अब देखिए क्या बनेगा, D होता है 4, U कितना होता है, U होता है आखिरी 5, 18 245, यहाँ पर दे रखा है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a certain code language, if high is written as this and low is written as this, then how will medium be written in that language? तो आपको यहाँ पर high का और low का कोड दिया है, medium का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा। ये वाला तो मेरे हिसाब से सबसे इजी है और इसको हर बच्चा कर सकता है, बस मतलब देखते ही 10 सेकंड भी इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी में करिए। H है आपका 8, ठीक है। I है आपका 9, G होता है 7, H होता है 8, ओके। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या किया है, यहां पर इन्होंने सबसे पहले इनकी रैंकिंग ली है और रैंकिंग में यहां पर +1 किया, कितना आ गया 9 आया।
यहाँ पर क्या है 9, 9 में से 1 घटा दो क्या आएगा 8, 8 है। साथ में आप 1 जोड़ दोगे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। और 8 में से आप 1 घटा दोगे क्या होगा 7। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर रैंकिंग में प्लस प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन ये इन्होंने किया है, ये इनका पैटर्न है। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इनकी रैंकिंग ली, जैसे यहाँ पर 8 है, हाई है ना, तो हाई के अल्फाबेट्स की क्या रैंकिंग आ रही है, तो 8 9 7 8 ये इनकी रैंकिंग आ गई। इसके बाद इन्होंने जो इसमें ऐड किया गया है वो प्लस प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ये इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न सेट किया है। तो सेम आप यहाँ पर मीडियम में अप्लाई कर देंगे, आपको लोगो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। एम होता है 13, 13 में यहाँ पर प्लस वन किया है तो 13 में आप 1 जोड़ दो क्या हुआ 14, ठीक है, सभी में 14 है। इसके बाद ई होता है 5, 5 में से 1 हटा दो क्या आएगा 4, ठीक है। डी है आपका 4, 4 में आप 1 जोड़ दो क्या आएगा 5, यहाँ पर देखो 1445 1445 सभी में है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कहां पर नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये लास्ट के 2 हैं, आप पूरा छोड़ो, आप लास्ट के 2 देखो क्योंकि यहां तक तो सभी का सेम है, ठीक है। बस आप लास्ट के 2 चेक करो क्या होगा, तो बस आपको यहाँ पर चेक कर लेना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो बस 21 में 1 जोड़ो क्या आएगा 22, 22 आएगा। और एम होता 13, 13 में से 1 घटा दो क्या होगा 12, तो यहाँ पर आपका आएगा 22 12 22 12 22 12, ये रहा आपका सी है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। बाकी सबको मारो गोली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये वाली जो शीट है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट शीट यहाँ पर लगाता हूं, तो मैंने यहाँ पर अब नई शीट लगा दी है, चलिए इसको करते हैं। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TYR is coded as this and gap is coded as this, how will MOJ be coded in that language। तो आपको यहाँ पर TYR और गैप का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर MOJ का कोड पूछा है, बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको 3 अल्फाबेट दिए हैं और यहाँ पर कोड दिया है आपको 65। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल सम करके देखेंगे। तो T होता है आपका 20, तो हमने यहाँ पर कर दिया 20, Y होता है 25, हमने यहाँ पर कर दिया 25, और R होता है आपका 18। जोड़ के देखते हैं कितना बैठ रहा है, तो ये हो गया आपका 13, 8 5 13, 2 4 और 5 और 1 6, कितना हुआ 63। 63 हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 65। तो एक बार हम चेक करेंगे क्या हमारा यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पैटर्न पकड़ा वो सही है या नहीं। तो जी होता है 7, 7 में 1 जोड़ा हुआ 8, 8 और 16 कितना हो गया बताइए 24 हुआ कि नहीं हुआ, 24 हमने 2 जोड़ा, ठीक है, ये हो गया 26। वैसे आपको एग्जाम में इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे आपने TYR का कोड निकाला, आपने चेक किया आपका 65 आ रहा है, इसके बाद आप डायरेक्ट MOJ का कोड निकाल सकते हैं। इन केस यदि MOJ का कोड जो आपने निकाला वो आपको ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको फिर इसको भी गैप को भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट MOJ का कोड निकाल देंगे। तो M होता है 13, 13 15 कितना हुआ बताइए कितना हुआ, और ये हुआ आपका 10, तो ये हुआ आपका 8 और ये हुआ 38, 38 हो गया। और 38 देखिए काफी बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी में 38 पर टिक लगा देंगे, पर आपको 38 में टिक नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने 2 भी ऐड किया है, तो हम यहाँ पर 2 को ऐड करेंगे तो कितना आया 40 आया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 40। तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ बी कोडेड एज दिस, हाउ विल ऑर्बिट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर अर्थ का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर ऑर्बिट का पूछा है, बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप कितने अल्फाबेट हैं आपके 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूं। पहले यहाँ पर आप देखेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट से चेक करेंगे क्या आपको यहाँ पर अल्फाबेट की रैंकिंग दी गई है। तो अल्फाबेट की रैंकिंग क्या होती है, ई की होती है 5, यहाँ पर 5 है नहीं है। ए का क्या होता है, ए का होता है 26, क्या यहाँ पर 26 है नहीं है। इसके बाद आप तुरंत यहाँ पर बैक से चेक करेंगे क्या यहाँ पर बैक से कोडिंग बन रही है। एच होता है 8, यहाँ पर 8 है बिल्कुल 8 है। टी होता है 20, क्या यहाँ पर 20 है बिल्कुल 20 है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आर, आर कितना होता है 18, यहाँ पर 18 है, हाँ जी बिल्कुल 18 है। ये रहा 20, ये रहा 18, ठीक है। ए कितना होता है 1, यहाँ पर क्या 1 है बिल्कुल 1 है। इसके बाद आप देखेंगे ई कितना होता है 5, क्या यहाँ पर 5 है, हाँ जी बिल्कुल 5 है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर बैक से कोडिंग बन रही है। तो सेम आप यहाँ पर ऑर्बिट में इस वाले पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो टी होता है 20, 20 होता है, यहाँ पर 20 है नहीं है, यहाँ पर 20 है नहीं है, यहाँ पर है यहाँ पर भी नहीं है। तो आपका जो सी है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइब्रेरी इज कोडेड एज दिस एंड प्रॉक्टर इज कोडेड एज दिस, हाउ विल पिक्टोरियल बी कोडेड। तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी और प्रॉक्टर का कोड दिया है, पिक्टोरियल का आपसे पूछा है। तो तुरंत आप यहाँ पर देखेंगे एल कितना होता है 12, क्या यहाँ पर 12 है नहीं है। आई क्या होता है 9, क्या यहाँ पर 9 है बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे बैक से, क्या यहाँ पर बैक से कोडिंग बन रही है। यहाँ पर देखिए वाई होता है 26, यहाँ पर 26 है, नहीं है। सॉरी, वाई होता है 25, 25 है, नहीं है। टी होता है 20, यहाँ पर 20 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ और कोडिंग बन रही है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या क्रॉस कोडिंग बन रही है, तो यहाँ पर क्रॉस भी नहीं बन रही है, क्योंकि आई होता है 9, आई 9 तो दे रखा है, पर एल 12 होता है, एल 12 तो नहीं दे रखा है। और सोचिए यहाँ पर क्या बन सकता है। जब हमारे यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, जब भी आपको यहाँ पर कोई पैटर्न ना बन रहा हो तो इसके बाद आप देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसा, ये जो हमको वर्ड दे रखा है लाइबिलिटी, क्या इसमें कोई ऐसे दो आपके अल्फाबेट आ रहे हैं जो कॉमन है और उनका कोड भी कॉमन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। तो इसके बाद आप देखेंगे क्या इनका जो कोड है वो भी कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पर आई दे रखा है सेकंड पे, आई 5 है, ठीक है। इसके बाद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा आई दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर है 5। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट से तीसरा, यहाँ पर भी 5 है। मींस हमने यहाँ पर समझ लिया कि यहाँ पर जो आपको अल्फाबेट दिए गए हैं उनका कोड आपको इसमें से सर्च करना है। मींस आपसे यहाँ पर पिक्टोरियल पूछा है तो पिक्टोरियल का जो कोड बनेगा वो आपको इन्हीं अल्फाबेट में से इनका जो कोड दिया गया है उसी में से आपको निकालना है। ठीक है, काफी बच्चों को समझ में आया होगा और कुछ को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। जैसे हमने यहाँ पर देखा आई का कोड क्या है, 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पी का चेक करते हैं, पी कहां पर आ रहा है, पी आपका ये रहा। पी का कोड यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो आप लिख लेंगे 8। ठीक है, आई का भी हमने चेक किया था, कितना था 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। सी का कोड हम चेक करेंगे, ये रहा, ये है सी चौथे नंबर पे, ये रहा 2, तो हमारा बना 8 5 2। देखिए किसमें 8 5 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो आपका यही आंसर बन जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल स्टार्टिंग ही देखने होंगे या फिर एंड के आपको देखने होंगे, आपको पूरा कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम में टाइम सेव कर लेंगे। अगला है आपका, इफ इन अ कोडिंग लैंग्वेज oratory is coded as 116 and Ravenous is coded as 119, then how will iridology be coded in the same coding language। तो आपको यहाँ पर oratory और Ravenous का कोड दिया है, ठीक है, और आपसे यहाँ पर iridology का कोड पूछा है आपसे। ठीक है, तो बताइए कैसे होगा। फिर से यहाँ पर आपको कई सारे अल्फाबेट दिए गए हैं और उसका बड़ा ही छोटा सा कोड है, सोचिए कैसे बनेगा, सोचिए। तो मैंने आपको बताई है, जब भी आपको इस तरह का केस आपको दिखाई दे सिंपली आपको सम करना है, सम ही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ बन ही नहीं सकता। वो होता है आपका 15, आर होता है 18, ठीक है, 1 में 20 जोड़ा है, बन गया 21, 15 18, ये, और वाई होता है आपका 25, यही बन रहा है ना। अब इनका हमको सिंपली सम करना है। भाई देखो 5 10 10 और ये बना आपका 15, 15 बन गया। 15 में क्या करो आप, 15 में आपने 8 जोड़ा, कितना बना 23, 23 में आपने क्या किया, एक और जोड़ा 24, 24 में आपने 8 जोड़ दिया, क्या बन रहा है 32 बन रहा है। तो बना 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब बन रहा है आपका 112, और यहाँ पर कितना 116। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तभी तो आपको 116 बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पैटर्न पकड़ लिया कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सभी का सम किया जा रहा है और उसमें 4 ऐड किया जा रहा है। सेम पैटर्न आप यहाँ पर इसमें लगा देंगे। ठीक है, आपको रेवेनेस को चेक करने की जरूरत नहीं है। आई कितना होता है 9, 9 में यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर क्या है 18, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको बन रहा है 18 18 36। चलो यहाँ पर टोटली लिख लेते हैं, 18 18 36, और 15 में आपने 4 जोड़ा, क्या बना 19, 19 बना, 15 में 4 जोड़ा 19। ठीक है, एल होता है 12, ओ होता है 15, जी होता है 7 7, और वाई होता है 25, यही बन रहा है। जोड़ दो इसको, 9 9 6 15, 15 में आपने 5 जोड़ा 20, 20 में आपने क्या करा, 20 में फिर से 5 जोड़ दो 25, 25 में आपने 7 जोड़ा, बना 32, 32 में 2 जोड़ा, वो बना 34, 3 6 7 8 9 10 11, 114, 114 से बात नहीं बनेगी, आपने यहाँ पर 4 भी जोड़ा था तो यहाँ पर भी आपको 4 जोड़ना होगा, क्या बनेगा 118। तो 118 आपको यहाँ पर दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड कैथोड इज रिटन एज दिस, हाउ विल रिलेशन बी, रिलेशन मतलब आपसे पूछा है, तो आपको यहाँ पर कैथोड का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर रिलेशन पूछा है। तो अभी आपकी नेक्स्ट टाइप आ गई है, और जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपके अल्फाबेट और आपका नंबर दोनों से मिलकर आपका कोड बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सी का आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे ही आपने सी को देखा और यहाँ पर एक्स को देखा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मैंने आपको ट्रिक लर्न कराई थी अपोजिट में सी और एक्स, तो यहाँ पर आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अपोजिट का यूज किया गया है। तो सी का तो अपोजिट हो गया एक्स, ठीक है।
ए क्या है 5, ए आपको यहाँ पर दे रखा है 5। चलिए पहले अभी ए को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं अल्फाबेट को ही पकड़ते हैं। यहाँ पर टी, टी का अपोजिट जी होता है, हाँ जी जी दे रखा है। एच, एच का अपोजिट एस होता है, हाँ जी एस दे रखा है। ओ, ओ को भी आप छोड़ दीजिए। डी, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, दूध वाला, हमने ट्रिक याद करी थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा, तो जितने भी यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट थे उनको तो यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया है। और यहाँ पर दे रखे हैं आपको वॉवल्स, यहाँ पर वॉवल्स दे रखे हैं ए ओ ई, ये आपके वॉवल्स हैं, ये भी वॉवल्स है, ये भी वॉवल्स है और ये भी वॉवल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको वॉवल्स में नंबर देखने को मिल रहे हैं। और आपने एक चीज और अगर आपने ध्यान से देखी हो, तो वॉवल्स आपके कौन कौन से होते हैं, वॉवल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये तो आपके पहले नंबर पे आता है, पर यहाँ पर दे रखा है 5। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जब वॉवल्स की है वो बैकवर्ड रैंकिंग लिखी है। ठीक है, जैसे ए आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया आपका 5। ठीक है, अगला है आपका ओ कितने पे आता है, आप बैक से चेक करेंगे 1 2, तो यहाँ पर आपका हो गया 2। ठीक है, ई कितना है, ई आप देखेंगे कहां पर आता है, तो 1 2 3 4, चौथे पे आता है, तो यहाँ पर आपका 4। समझ में आया, तो यहाँ पर अपोजिट और वॉवल्स के मतलब बैक से रैंकिंग का यूज किया गया है। ठीक है, अब सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेशन का कोड निकाल देंगे। तो आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, आई होता है, यहाँ पर कहां पर है आई, एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या किया है, आर, आर का अपोजिट तो आई होता है, इसमें ये क्या दे रखा है, एक मिनट, आर, ये आपके ऑप्शन मेरे को लग रहा है गलत दे रखे हैं, ये आपके गलत है, ऑप्शंस गलत है। आर का अपोजिट बनेगा आई। ठीक है, ई को ई आपको कहां पर आता है, 1 2 3 4, यहाँ पर बना आपका 4। ओके, एल, एल कितना होता है, एल होता है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, एल का अपोजिट ओ होता है। ठीक है, हमने ओ लिख दिया। ए आपका कहां पर बन रहा है, 5 पर। देखिए इसमें से कोई है क्या, ये सॉरी, तो ऑप्शन ये आपका गलत है। वैसे मेरे को जो लगता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो होगा, ये आपका आई होगा, ये 1 नहीं होगा, ये आई होगा। ठीक है ना, ये आपका आई है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं, जैसे एन का अपोजिट होता है एम, बिल्कुल ठीक है। ओ कितने पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, हाँ जी ये 2 हो गया। ठीक है, आई, आई आपका तीसरे पे आता है, बिल्कुल तीसरा हो गया। टी का अपोजिट होता है जी, ये रहा जी हो गया। ठीक है, ए आपका 5वें पे आता है, ये रहा आपका 5 हो गया। एल क्या होता है, एल का अपोजिट होता है ओ, एल का होता है ओ, ये ओ होगा, ये 0 नहीं है। ठीक है, ई आपका कितने पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये आपका ई हो गया। ठीक है, तो आपका ये वाला कोड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आई नहीं है, ये 1, ये मतलब सॉरी 1 नहीं है, ये आई होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंटर वीक इज कोडेड एज दिस एंड लॉजिक इज कोडेड एज दिस, हाउ इट टर्मिनेट। तो यहाँ पर आपको प्रिंटर और लॉजिक का कोड दिया, टर्मिनेट का आपसे पूछा, टर्माइट का, बताइए कैसे होगा, सोचिए कैसे बन सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या बन रहा है, बताइए, आप करके दिखाइए इस वाले को कैसे होगा। मैंने आपको काफी सारे करा दिए हैं, खुद से करिए, सोचिए कैसे बन रहा है, सोचिए सोचिए। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप पहले फ्रंट से चेक करिए, क्या फ्रंट से कोडिंग बन रही है, नहीं बन रही है। बैक से चेक करो, क्या बैक से कोडिंग बन रही है, नहीं बन रही है। इसके बाद आप चेक करो क्रॉस कोडिंग, क्या क्रॉस कोडिंग बन रही है, क्रॉस कोडिंग भी नहीं बन रही है। जब आपके तीनों ही पैटर्न फेल हो गए, इसके बाद आपको तुरंत इसके बाद आप क्या चेक करेंगे, इसके बाद आपको अपोजिट को चेक करना है कि क्या यहाँ पर अपोजिट अल्फाबेट का यूज हो रहा है, क्या यहाँ पर अपोजिट अल्फाबेट की रैंकिंग का यूज किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल अपोजिट अल्फाबेट की रैंकिंग का यहाँ पर यूज हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वॉवल्स की रैंकिंग भी यूज हो रही है। किसी से बना आंसर, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे बनेगा ये। जैसे कि यहाँ पर आपका पी, पी का अपोजिट होता है के होता है, के होता है। ठीक है, आर, आर का अच्छा, यहाँ पर आप एक मिनट, यहाँ पर अच्छा ओके, यहाँ पर वॉवल्स की रैंकिंग का यूज नहीं किया गया है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, इसको छोड़ो, इसको हटाओ। ये है आपका पी आर आई एन टी ई आर, बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इसमें फंस सकते हैं। जैसे यहाँ पर पी का अपोजिट होता है के, ठीक है। आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, टी का अपोजिट होता है जी, और आर कितना होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आर का अपोजिट आई तो होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, के कितना होता है 11, ये होता है 11। ठीक है,
आर कितना होता है 18, ये रहा आपका 18, 18 आ गया। ये रहा आपका 11, ये रहा आपका 18। इसके बाद आर, आर कितने फिर से कितना होता है 18, ये रहा आपका 18 जी। ओके, हो गया आपका 11 18 18 बन गया। इसके बाद एन, एन कितना होता है 14, ये रहा आपका 14। लो जी, ये बन गया आपका 14। जी, जी कितना होता है 7, ये रहा जी आपका 7। ठीक है, ई कितना होता है, ई होता है आपका 5, ये रहा आपका 5। ओके, आई कितना होता है आपका 9, ये रहा आपका 9। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अल्फाबेट को छोड़ के यहाँ पर अपोजिट अल्फाबेट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट में आप इसने अपोजिट अल्फाबेट का यूज किया। सेकंड में जो अल्फाबेट की रैंकिंग थी सेम इसने यहाँ पर उतार दी। इसके बाद जो थर्ड अल्फाबेट आया आई, इसका इसने पहले सबसे पहले अपोजिट निकाला, अपोजिट निकालने के बाद उसकी रैंकिंग लिख दी। इसके बाद जो अगला है, अगले में इसने डायरेक्ट यहाँ पर अल्फाबेट की रैंकिंग कॉपी कर दी। तो आपको इस ये आपका पैटर्न बन रहा है, तो आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, टर्माइट का कोड निकालना है। ठीक है, जब भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको सेकंड वाले को तो यूज देखना ही नहीं है। वो इसलिए नहीं देखना है क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन फंसा के दे रहा है तो इसके बाद अगर बच्चा किसी उसका आंसर निकाल पा रहा है, मतलब पैटर्न पकड़ पा रहा है, तो उसको इस वाले को चेक करने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली टर्माइट का जो आपको पूछा है आपसे उसका आंसर निकाल दे। अगर आप सारे चेक करेंगे तो आपका कभी पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता पेपर में। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर टर्माइट का आपको आंसर निकालना है। तो टी का अपोजिट होता है जी, जी कितना होता है 7। ओके, हमने टी निकाल लिया। ई, ई की कोडिंग क्या होती है, ई का होता है 5, हमने 5 लिख दिया। ओके, आर, आर का क्या होता है, आर का होता है अपोजिट आई, आई होता है, तो आई का कितना होता है 9, हमने 9 लिख दिया। चलो आपका आर हो गया। एम कितना होता है 13। अब इतना करने के बाद आप चेक करेंगे ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में आपको दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और वैसे यहाँ पर भी आपने जो देखा, यहाँ पर भी आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं थी। जब आपने यहाँ पर 4 अल्फाबेट को चेक कर लिया कि आपको यहाँ पर आपने 4 अल्फाबेट को चेक किया, आपका पी, पी का आपने देखा कि यहाँ पर अपोजिट का यूज हो रहा है। आर का आपने देखा कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट रैंकिंग जो अल्फाबेट की रैंकिंग है वो यहाँ पर इसने कॉपी कर दी। इसके बाद आपने आई को देखा, यहाँ पर अपोजिट है, और चौथे में आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट रैंकिंग लिख दी है अल्फाबेट की। तो आपको इसके बाद पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको गलत ना हो तो केवल आप ज्यादा से ज्यादा लास्ट वाले को आप चेक कर सकती है, पूरा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और डायरेक्ट आप यहाँ पर टर्माइट पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रस्ट इज रिटन एज दिस एंड ब्लेम इज रिटन एज दिस, हाउ विल प्लास्टिक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर क्रस्ट और ब्लेम का कोड दिया है, प्लास्टिक का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। सोचिए, ये वाला सबसे इजी है, देखते ही हो जाना चाहिए। वो इसलिए हो जाना चाहिए, आप सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट से चेक करेंगे, फ्रंट से कोडिंग बनेगी नहीं इसकी, तो आप यहाँ पर बैक से चेक करेंगे। ये रहा आपका टी, टी कितना है 20, ये रहा 20। एस, एस होता है 19, ये रहा आपका 19, मिल गया 19। यू होता है 21, ये रहा मिल गया 21 आपका। आर होता है 18, आर 18 होता है, ये रहा आपका 18। सी होता है 3, ये रहा आपका 3। समझ में आ गया। तो अब आपको ब्लेम को तो चेक करने की गलती करनी ही नहीं है, इतने आसान क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ पर आप प्लास्टिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्रंट से कोडिंग हुई है, सॉरी बैक से कोडिंग हुई है, यहाँ पर बैक से कोडिंग हुई है ना, क्योंकि ये रहा टी, टी 20 होता है, ये रहा 20 आपका, तो बस यहाँ पर आपको बैक से कोडिंग करनी है। सी होता है आपका 3, यहाँ पर कहीं पर भी 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टीमर इज कोडेड एज 81 एंड क्रूज इज कोडेड एज 75, हाउ विल सबमरीन बी कोडेड। तो यहाँ पर आपको स्टीमर और क्रूज का कोड दिया है, सबमरीन का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा। सोचिए, सोचिए कैसे होगा। ये वाला भी सबसे इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको सम करना है। ठीक है, क्या करना है, सिंपली सम करना है। आप यहाँ पर सम करके देख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल्फ इज कोडेड एज 44 एंड बॉल इज कोडेड एज 31, हाउ विल प्ले बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो आपको गोल्फ और बॉल का कोड दिया है, प्ले का आपसे पूछा है। ठीक है, बताइए कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। तो आपका यहाँ पर दे रखा है जी, जी होता है 7, लिख लेते हैं हम 7। ओ होता है 15, 15 होता है, एल होता है 12, एफ होता है 6। ठीक है, क्या बन रहा है बताओ, 6, ये आपका 6 5 कितना बन रहा है, कैलकुलेशन करनी है इसमें, क्या सिंपली और कुछ नहीं है। जैसे आपका 6, ये आपका 6 7 13, 13 में आपने 2 जोड़ा हुआ 15 20, 20 हुआ 2 और 4 40 हो गया। 40 में आप यहाँ पर क्या करेंगे, 40 में सिंपली आप यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बॉल का कोड होगा, तो बॉल को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर प्ले का कोड निकालेंगे। प्ले में जैसे आपका पी होता है 16, एल होता है 12, और वाई, वाई में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 26। ठीक है, वाई है 25, ए है 1,
हो गया 26। तो कितना बन रहा है 12 2 14, ये कितना बन रहा है 2 3 4 5, 5 बन रहा है 54। और 54 में आपने यहाँ पर क्या जोड़ा था, आपने यहाँ पर 4 जोड़ा था, तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 58। 58 दे रखा है, ये रहा 58, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इन अ लैंग्वेज मशीन इज रिटन एज दिस, हाउ विल प्रेडिक्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर मशीन का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर प्रेडिक्ट का कोड पूछा है, बताइए कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। बड़ा ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एम का अपोजिट होता है एन, होता है बिल्कुल जो टाइप मैंने भी आपको कराया था सेम वैसा ही है। यहाँ पर आपको कुछ जो अल्फाबेट्स दिए हैं, अल्फाबेट्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स का यहाँ पर आपको अपोजिट दिया गया है, और जो वॉवल्स है उसमें यहाँ पर बैकवर्ड रैंकिंग का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, एम का अपोजिट होता है एन, बिल्कुल ठीक है। सी का अपोजिट होता है एक्स, ये रहा एक्स, एक्स है। एच का अपोजिट क्या होता है एस, ये रहा एस। एन का अपोजिट होता है एम, ये रहा एम। बाकी बच्चे वॉवल्स, वॉवल्स में यहाँ पर देख रहे हैं ए क्या होता है 5 होता है। अगर आप बैक से चेक करेंगे ए ई आई ओ यू में, तो ए जो है आपको 5वें नंबर पे आएगा, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, तो जो मैंने पैटर्न आपको बताया था सेम वैसा ही हो जाएगा, तो इसको आप खुद से घर से कर लेंगे। ये रहा आपका होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इफ इन अ कोडिंग लैंग्वेज हेक्टेयर इज कोडेड एज दिस एंड मोनार्क इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल ओपिनियन बी कोडेड इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको हेक्टेयर और मोनार्क का कोड दिया है, ओपिनियन का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा, बताइए कैसे होगा, सोचिए दिमाग पे जोर डालिए, कैसे होगा। हाँ, तो सबसे पहले आप फ्रंट से चेक करेंगे क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। एच होता है 8, ई होता है 5, ठीक है, सी 3 भी होता है, और लेकिन आपका जो टी है, टी आपका 20 नहीं होता है। यहाँ पर आपका टी जो दे रखा है वो दे रखा है 2, तो आपका यहाँ पर मैटर जो है फंस गया है। ऐसे ही आर, आर आपका 18 होता है, यहाँ पर 9 नहीं होता है, तो ये आपका नहीं बन रहा है। इसके बाद आप चेक करेंगे बैक से, क्या आपका बैक से बन रहा है, बैक से भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ई होता है 5 और यहाँ पर दे रखा है 8, तो आपका फ्रंट और बैक कोडिंग जो है वो फेल हो गई है। इसके बाद आप क्रॉस कोडिंग चेक करेंगे, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बचता है, अपोजिट आप चेक कर सकते हैं, क्या अपोजिट आपका बन रहा है, अपोजिट भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एच का अपोजिट होता है एस, और एस यहाँ पर आपको दे नहीं रखा है। ठीक है, तो अब क्या बन सकता है, अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर कोई ऐसा कॉमन अल्फाबेट है जिसकी रैंक यहाँ पर जो कोड दिया गया है वो सेम हो। तो यहाँ पर हम कॉमन अल्फाबेट को चेक करेंगे, तो कॉमन अल्फाबेट कौन कौन से हेक्टेयर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ई जो है वो यहाँ पर कॉमन है, ये रहा आपका ई, ई है, ये रहा ई। यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा 5 और ये रहा 5। इसी तरीके से यहाँ पर आप एक बार और अगर कोई चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्या देखें हम कौन सा अल्फाबेट उठाएं, ए ये रहा, ये रहा, ए कौन सा है लास्ट से तीसरा है, एक है, यहाँ पर ए कितना है लास्ट से चौथा है, ये रहा एक। तो हमने जो पैटर्न पकड़ा है वो सही पकड़ा है। यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं और अल्फाबेट्स का कोड दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपको ओपिनियन का जो कोड निकालना है वो आपको इन्हीं अल्फाबेट का जो कोड दिया गया है सेम आपको वही कॉपी कर देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ओ का कोड क्या है, यहाँ पर ओ का कोड दे रखा है 4, 4 दे रखा है ओ का कोड, ये रहा भैया आपका ओ, मोनार्च में ओ दे रखा है, ये रहा ओ का कोड है 4, ये रहा 4 आप सॉरी ओ का कोड है 6, ओ का कोड दे रखा है हमको 6, 6 दे रखा है ओ का कोड 6। तो यहाँ पर 6 वाले कौन कौन से हैं, पहला है और लास्ट है, तो आपके 2 ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, अब बचे आपके 2। अब हम आगे चेक करते हैं कौन सा है, पी को हम चेक करेंगे, पी कितना बन रहा है, पी कहाँ है, देखो पी देखो इसमें कहाँ है, पी कहाँ दे रखा है भाई, पी पी तो आपको दे ही नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आई को हम देख लेते हैं, आई दे रखा है, आई भी नहीं दे रखा है, एन दे रखा है, पर एन से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर सारे ही 5 हैं। ओके, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे अल्फाबेट हैं ओपिनियन में जो यहाँ पर आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो जो हमने ये पैटर्न पकड़ा है तो ये पैटर्न हमारा नहीं बन रहा है, हमारा ये पैटर्न भी गलत हो गया। अब और दिमाग लगाइए क्या बन सकता है, तो यहाँ पर बन रहा है हेक्टेयर, हेक्टेयर का कोड हमको दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हेक्टेयर का कोड बनेगा क्या, जैसे एच है, एच का कोड क्या होता है, एच का मतलब रैंकिंग है 8, ई का क्या है 5, सी का है 3, टी होता है 20, 20 होता है, ए होता है 1, आर होता है 18 और ई होता है 5, यही होता है। अब आप ध्यान से देखिए 8 है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है,
लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बन रहा है 20, इसको आप कर दीजिए सम। ठीक है, 2 प्लस 0 को अगर आप सम करेंगे तो क्या आएगा 2। ओके, एक एक यहाँ पर है, ये रहा आपका एक। इसके बाद बच रहा है आपका 18, 18 का सम कर दीजिए, इसका डिजिटल सम निकालिए तो क्या आएगा 9, ये रहा 9। ये है 5, ये रहा 5, तो हमने इसका कर दिया सम। ठीक है, बना पैटर्न। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो आपके अल्फाबेट्स हैं उनकी इन्होंने रैंकिंग निकाली है और रैंकिंग के जो डिजिट्स हैं उनका इन्होंने सम कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर मोनार्च है, मोनार्च कितना होता है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे एम, एम होता है 13, 13 का सम करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 का सम कर दो क्या आएगा 4, ये रहा आपका 4। ओ होता है 15, 15 का सम करो 5 और 1 6, ये रहा 6। एन होता है 14, 14 का सम करो 4 और 1 5, ये रहा 5। ए है आपका 1, ये रहा 1। 18, 18 का क्या होता है 8 और 1 9, ये रहा 9। ठीक है, सी होता है 3, ये रहा 3। एच क्या 8, ये रहा 8। समझ में आ गया। तो सेम आप यहाँ पर ओपिनियन का कोड निकालेंगे इसी तरीके से। ओ होता है 15, 15 का हमने सम किया बना 6। पी होता है 16, 16 का क्या होगा 6 और 1 7, 7 आ गया। आई होता है 9। ठीक है, एन होता है 14, 14 में क्या करेंगे 4 और 1 को जोड़ेंगे 5। अब आप चेक कीजिए ऑप्शन में क्या दे रखा है 6 7 9 5, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आपको यही वाला पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से आपको एग्जामिनर फंसा रहा है। तो आपको इस पैटर्न को भी अपने दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 is coded as this and 2 is coded as this, how will 6 be coded in that language। तो आपको यहाँ पर 1 का और 2 का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर 6 का कोड पूछा है, बताइए कैसे होगा। सोचिए सोचिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो होता है आपका 15, यहाँ पर आपको 15 तो दे रखा है, पर यहाँ पर एन, तो एन का जो कोड होता है वो तो होता है 14, तो ये 28 कहां से आया। ई होता है आपका 5, यहाँ पर दे रखा है 15, तो ये 15 कहां से आया, सोचिए कैसे आया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई करी है और वो भी कैसे मल्टीप्लाई की है, जैसे यहाँ पर ओ, जैसे आपका ओ है, ओ का कोड होता है 15, 15 होता है, एन होता है 14, ई होता है 5, और यहाँ पर आपका क्या कोड बन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 15 28 15। तो ये इस तरीके से कैसे बन सकता है, जब आप यहाँ पर इंटू 1 करें 15 एकम 15, 14 में आप 2 की मल्टीप्लाई करें तो आपका 28 बनेगा, 5 में आप 3 की मल्टीप्लाई करें तो ही तो आपको 15 बनेगा। तो हमने यहाँ पर पैटर्न पकड़ लिया कि यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई की जा रही है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 6 में इस पैटर्न को अप्लाई कर देंगे। तो जैसे एस होता है आपका 19, 19 एकम 19। ठीक है, 9 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18। ठीक है, और 24 में आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 24 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 72। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेक इज रिटन एज दिस एंड कलर इज रिटन एज दिस, हाउ विल ट्रिंग बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर ब्रेक का और कलर का कोड आपको दिया गया है और ट्रिंग का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा, लगाइए दिमाग पर जोर, कैसे बनेगा इसका आंसर, सोचिए कैसे बनेगा। तो आप यहां पर जैसे ध्यान से देखेंगे तो बी होता है 2, 2 होता है, ये रहा आपका 2 मिल गया। आर होता है आपका 18, ये लो जी आपका ये मिल गया आपका 18। ई होता है 5, तो यहां पर तो आपका ई 5 तो दे नहीं रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कितना होता है 1, यहां पर चलो आपका 1 दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद के होता है 11, यहां पर 11 दे रखा है, पर ये ई कैसे बन रहा है, यहाँ पर ई तो आपका 5 होता है, ये तो आपका 2 बन रहा है। अब यहाँ पर हमको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मेरे दिमाग में तो क्लिक कर गया है, पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको बाद क्या करेंगे, आप तुरंत चेक करेंगे यहाँ पर इसका जो आपको यहाँ पर सेकंड दे रखा है, यहाँ पर सी होता है 3, 3 दे रखा है। ओ होता है आपका क्या होता है, ओ होता है 15, पर यहाँ पर तो दे रखा है 4, 4 दे रखा है ना, तो ये 4 कैसे आया। एल होता है 12, ठीक है, हमको यहाँ पर 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। ओ होता है फिर से 15, यहाँ पर फिर से 4 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फाबेट्स की रैंकिंग दी गई है और साथ में यहाँ पर वॉवल्स की आपको रैंकिंग दी गई है। ठीक है, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही आपके वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो ई आपको कौन से नंबर पे आता है, एक मिनट, ये रहा आपका ई, ये है ना ई, यहाँ पर दे रखा ई का कोड क्या दिया गया 2 दिया गया है, तो ये रहा ई वॉवल जो है आपका सेकंड, ई जो है आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर ए का कोड क्या था 1 दे रखा था, ए जो है हमारा पहले पे आता है इसलिए हमारा वहां पर ठीक बैठ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप ओ को देखेंगे, ओ यहाँ पर कितने नंबर पे आ रहा है 4 नंबर पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको 4 दिया गया है।
तो आपने यहाँ पर पैटर्न पकड़ लिया होगा। क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग दी गई है, साथ में यहाँ पर आपको वोवेल्स की भी रैंकिंग दी गई है, और वो भी कहाँ से दी गई है, फ्रंट से। फ्रंट आपको दी गई है, फ्रंट रैंकिंग दी गई है, बैक से आपको चेक नहीं करना है, फ्रंट से चेक करना है। ठीक है, सेम अब जो आपने पैटर्न पकड़ा इसको आप स्ट्रिंग में अप्लाई कर देंगे। टी कितना होता है, टी होता है 20, यहाँ पर सभी में 20 दे रखा है। ओके, आर कितना होता है 18, आर 18 हो गया। आई कितना होता है, आई यहाँ पर दे रखा है 3, आई भाई कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो आई का कोड हो गया 3। एन होता है 14 और जी कितना होता है 7। अब आप देखिए कौन सा बन रहा है, 20 18 20 18 20 18 20 18 सभी में है, 3 14 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 3 14 ये दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ कोड लैंग्वेज हैंड इज कोडेड एज दिस एंड शिन इज कोडेड एज दिस, हाउ विल नोज बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर हैंड का और सिन का कोड दिया है, नोज का आपसे पूछ रहा है। लगाओ दिमाग, कैसे होगा ये तो आपको देखते ही हो जाना चाहिए, इसे इजी तो कोई हो ही नहीं सकता। सिंपली यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग दी गई है। एच होता है 8, एच होता है भैया जी आपका 8, ये रहा जी आपका 8, अरे यार कहाँ गया 8, ये रहा। ए होता है 1, ये रहा 1। एन होता है 14, ये रहा आपका 14। डी होता है 4, ये रहा 4। ठीक है, इतना आसान, इसको आप खुद से घर से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिक्वेस्ट इज रिटन एज दिस, हाउ विल स्विच बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट का कोड दिया है और स्विच का आपसे पूछा है। जो पैटर्न अभी मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही होगा। क्या कैसे क्या बन रहा है, फ्रंट से आप चेक करेंगे, फ्रंट से तो बन नहीं रहा है, इसके बाद बैक से चेक करेंगे। टी होता है 20, 20 होता है, 20 में आप यहाँ पर क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो आपको 22 हो जाएगा। एस होता है 19, 19 में आप 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 21। ई में आप, ई होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 7। यू होता है 21, 21 में क्या करेंगे, 2 जोड़ो 23 हो गया। क्यू होता है 17, 17 में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे 19। ई होता है 5, 5 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 7। और आर होता है 18, 18 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 20। ठीक है, हमने यहाँ पर पैटर्न पकड़ लिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग दी गई है, वो भी बैक से आपको चेक करना है, और साथ में यहाँ पर क्या करना है, सभी में +2 कर देना है। तो एच होता है आपका 8, 8 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 10, तो ये 2 तो आपके गलत हो गए, 2 बचे। सी होता है 3, 3 में 2 जोड़ो हो जाएगा 5, 5 है। इसके बाद आप देखोगे थर्ड वाले को, थर्ड है 20, 20 में 2 जोड़ो हो जाएगा 22, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पेशल इज रिटर्न एज दिस, हाउ विल मशीन बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर स्पेशल का कोड दिया है और मशीन का आपसे पूछा है, बताइए कैसे होगा। सोचिए कैसे होगा, ये वाला भी देखते ही हो जाना चाहिए क्योंकि अभी तक हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। तो एस होता है 19, 19 में हमने एक जोड़ा हो गया 20। पी होता है 16, 16 में हमने एक जोड़ा हो गया 17, हो गया 17। ई होता है 5, 5 में हमने एक जोड़ा क्या हुआ 6 हो गया। सी होता है 3, 3 में हमने एक जोड़ा हो गया 4, हो गया 4। आई होता है 9, 9 में हमने एक जोड़ा हो गया 10। ए में हमने एक जोड़ा हो गया 2। एल होता है 12, 12 में हमने एक जोड़ा हो गया 13। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रंट से कोडिंग हो रही है, +1 हो रहा है, सभी में यही हो रहा है। तो सेम आप यहाँ पर मशीन में अप्लाई कर देंगे। तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप खुद से घर से ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन अ कोड लैंग्वेज पाल्म इज कोडेड एज दिस एंड हेड इज कोडेड एज दिस, हाउ विल नेक बी कोडेड। तो आपको यहाँ पर पाल्म का और हेड का कोड दिया है और आपसे यहाँ पर नेक का कोड पूछा है, बताइए कैसे होगा। तो ये वाला भी आपको देखते ही हो जाना चाहिए। सिंपली क्या है, पी होता है 16, ए होता है 1, एल होता है 12 और एम होता है 13। ठीक है, सेम आप यहाँ पर नेक में भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप खुद से ही घर से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। बस आपकी एक लास्ट क्लास और रह गई है, इसके बाद आपका जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सीरीज का। ठीक है, तो और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी सारी हमने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास करी है, इसकी जरूरत क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ये मान लीजिए पूरे रीजनिंग का बेस है। अगर जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग ठीक से नहीं करी है तो ना तो उसको सीरीज समझ में आएगी, ठीक है, ना ही उसका क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, तो उनका जो, और ना ही उसको एनालॉजी समझ में आएगी। ठीक है, तो उसको मतलब पूरे रीजनिंग में दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग ठीक से नहीं करी है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में हम बेस करते हैं। बेस से मतलब क्या है कि आपको अल्फाबेट की रैंकिंग याद कराई जाती है, उसमें आपको अपोजिट अल्फाबेट याद कराए जाते हैं, जो कि अब आगे देखेंगे आप। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे सीरीज जो हम चैप्टर करेंगे वो मैं आपको केवल 4 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे ही आप मान के चलिए क्लासिफिकेशन भी आपको 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सेम आपको एनालॉजी भी 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो बेस है वो आपको मैंने तैयार करा दिया कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इनमें क्या किया है हमने, इनमें हमने अल्फाबेट्स जो रैंकिंग है
उसको हमने यूज किया है, और साथ में हमने अपोजिट अल्फाबेट को यूज किया है। और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, पैटर्न तो चलो आपको कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉगी अलग अलग हो जाते हैं, उसको हम साइड कर देते हैं। पर जो भी हमने यहाँ पर अल्फाबेट्स की रैंकिंग और अपोजिट अल्फाबेट को यूज करना सीखा है, वो सभी में यूज होगा, चाहे सीरीज हो, चाहे आपका क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन हो, चाहे एनालॉगी हो, सभी में ये यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको कोडिंग डिकोडिंग पे आप ध्यान दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे से कर लो पहले आप। ठीक है, 12 क्लास हो जाएंगी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की। 12 क्लास आपने अच्छे से कर ली, उसके बाद आप देखेंगे आपके आगे के जितने भी चैप्टर है वो सारे फटाफट होते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्लासेस की टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल करेंगे। बाय।